यूपी की इन 24 सीटों पर बड़ी नेताओं की धड़कन। बरेली, गाजियाबाद और मेरठ के लिए बनाया खास प्लान। यूपी में लोकसभा की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की धड़कन बढ़ गई है। यहां जाने कहा कि क्या रिपोर्ट है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब गिनती के दिन बचे हैं। करीब हफ्ते भर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सियासी पार्टियां इसी को ध्यान में रखकर चुनावी तैयारियां कर रही है, विरोधियों पर हमले कर भी रही है और हमलों का जवाब भी दे रही है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है। ये खबर उन 24 सीट से जुड़ी है जिन पर बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया है। खबर यह है कि जब बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आएगी तब कई दिग्गजों का पत्ता साफ हो सकता है। हम आपको इसके बारे में पक्की खबर देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी की 24 सीट का गणित देख लीजिए। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। पहली लिस्ट में बीजेपी 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इस लिहाज से बाकी बच गई 29 सीट। हालांकि सूत्रों का दावा है बाराबंकी लोकसभा सीट पर फिर से उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल एक कथित वीडियो मामले में फंसे उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मामले में निर्दोष साबित होने तक वह कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वहीं अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी यहां से नया उम्मीदवार उतार सकती है। यूपी में लगेगा दिग्गजों का मेला। एक मंच पर दिखेंगे जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत कई राज्यों के कद्दावर नेता। अब बात करते हैं बीजेपी के 30 सीटों की, तो इसमें से 2 सीट वो जयंत चौधरी की आरएलडी को पहले ही दे चुकी है। वो इन सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुके हैं। बची 27 सीट, जिनमें से 2 सीट वो अनुप्रिया पटेल की अपना दल को दे सकती है। बची 25 सीट, जिसमें से एक लोकसभा सीट वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी को देगी और बची हुई 24 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इन्हीं 24 सीटों का सस्पेंस बीजेपी के नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा रहा है, क्योंकि जब इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा तब कई दिग्गज के दिल टूट सकते हैं और कुछ सीटों पर बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है। ऐसे ही एक सीट है मेरठ की, जहां टिकट का समीकरण उलझता दिखाई दे रहा है। खबर है कि बीजेपी यहां से हैवीवेट प्रत्याशी उतार सकती है। बीजेपी मेरठ सीट पर नए चेहरे को मौका दे सकती है। मेरठ से किसी सेलिब्रिटी को चुनाव लड़ने की तैयारी है। मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट सकता है। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी का बड़ा चेहरा है। वो पिछले 3 चुनाव में इस सीट से जीतते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार यहां कैंडिडेट बदलकर बड़ा सरप्राइज दे सकती है। हालांकि ऐसे सरप्राइज कई और सीटों पर दिखाई दे सकते हैं। गाजियाबाद बरेली में नया प्लान। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी जनरल वीके सिंह का टिकट काट सकती है। वीके सिंह ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव इसी सीट से जीते हैं, लेकिन बीजेपी अब उनकी जगह अनिल अग्रवाल या अनिल जैन को मौका दे सकती है। बरेली की सीट भी ऐसी ही है, जहां पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का टिकट काटकर नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। बरेली सीट संतोष गंगवार की परंपरागत सीट रही है। 2009 का चुनाव छोड़ दें तो 1989 से ये गंगवार यहां से कभी नहीं हारे। गाजियाबाद और बरेली बीजेपी की गढ़ है। पार्टी अब यहां से युवाओं को मौका देना चाहती है। ये लीडरशिप की 2nd और 3rd लाइन तैयार रखने वाली बीजेपी की पॉलिसी को सूट भी करता है। हालांकि 3 सीट ऐसी भी है जिन पर बीजेपी बदलाव से बचती दिखाई दे रही है। मेनका और वरुण का क्या? चर्चा थी कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक पार्टी वरुण गांधी को ही टिकट देगी। पीलीभीत सीट 2009 से लगातार बीजेपी के पास है। सुल्तानपुर की सीट से मेनका गांधी सांसद है। खबर है कि पार्टी इस बार भी उन्हें ही मैदान में उतारेगी। पिछले 2 चुनाव से ये सीट बीजेपी के पास है। इसी तरह देवरिया की सीट है, जहां से पार्टी एक बार फिर मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी पर दांव लगाने की तैयारी में है, लेकिन पार्टी वहां से किसी नए चेहरे को भी आजमा सकती है। वैसे जब तक फाइनल लिस्ट आ नहीं जाती, यूपी में 24 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना रहेगा। 370 सीट का टारगेट लेकर मैदान में उतरी बीजेपी हर सीट के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उम्मीदवारों की अगली लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने कहा, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए हम उम्मीदवार तय करने में एक तय प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है।